हेलो बच्चों, नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग कवर पेज के पीछे देख ही पा रहे होंगे क्यों ना कहीं कि आज जो इंग्लिश की क्लास चल रही है वो बेसिक चल रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बता दूं कब ए को आ करेंगे, कब ए को अ करेंगे, कब ए को हम ए पढ़ देंगे, कब क्या करेंगे, सब चिरपिटिया है, सब बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो अब वो क्या है ना कहीं हमें एक चीज का ध्यान देना चाहिए। सर वो बात कौन सी है? अगर मैं एक बात बोलूं, अगर आप अपना छत बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप अपना छत बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपकी न्यूज़ तो जो नींव होती है वो तो मजबूत होनी चाहिए ना। अगर आप छत अपना बनाना चाहते हैं तो आपकी नींव तो मजबूत होनी चाहिए ना। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो बताओ जरा मुझे, छत कैसे ढल पाएगी? सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा ध्यान से, अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप बड़े बड़े एग्जाम में कैसे जाओगे? जी हाँ मेरे भाई, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप बड़े बड़े एग्जामों में जा सकते हो। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? तो पहले बेसिक को मजबूत करते हैं, फिर चलते हैं बड़े एग्जाम की तरफ। यानी कि पहले नींव मजबूत करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर छत को ढालेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो चलिए आज से सत्यम लर्निंग क्लासेस यानी नॉलेज हाउस पे मैं आपको बता दूं, यह एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्लास चलेगी जो कि इंग्लिश की रहेगी जीरो लेवल से, जीरो टू हीरो। उसका नाम रहेगा जीरो टू हीरो। जी हाँ मेरे भाई, बस आप देखना मत भूलिएगा, डेली शाम 7 बजे। जी हाँ मेरे भाई, डेली शाम 7 बजे इंग्लिश की जीरो लेवल से क्लास चलेगी। ऐसी क्लास चलेगी जो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, आप वीडियो देखने के बाद यही कहेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके पहले जितनी भी वीडियो चल चुकी है इंग्लिश ग्रामर की वो जाके एक बार अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिए। और ये बेसिक की क्लास छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने उन भाइयों और दोस्तों के पास भेज दीजिए जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं। आज उन्हें बता दीजिए कि इंग्लिश चिरपिटिया है। आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ABCD से स्टार्ट करेंगे। कहां से? एप्पल टू जेब्रा से स्टार्ट करेंगे, और डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। दूर मत भागो, थोड़ा सा समय दो, देखो बहुत मजा आएगा। क्यों? अभी आपके पास तो कोई है नहीं है। क्या कोई पास नहीं है? आपके पास कोई है नहीं, आपको देख नहीं रहा कोई। आप कहां से क्लास ले रहे हो किसी को मत बताओ, कहां से क्लास ले रहे हो। आपके पास कोई है भी नहीं, आप अकेले में हो तो आप सीख लो, वरना आप किसी कोचिंग में जाओगे तो डरते रहोगे, अरे भैया मैं नहीं जाऊंगा इंग्लिश सीखने, 4 लोग बैठे रहेंगे, बेइज्जती होगी। नहीं बाबू, यहाँ तो कोई नहीं है ना, यहाँ तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने वाली ना, तुम बताओगे तभी तो कोई जानेगा ना। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी बातें हो चुकी हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार मजेदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। बोधित सदन सर आ चुके हैं अपनी क्लास लेके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बने रहिएगा लास्ट तक, और बहुत से बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी पढ़ने की इच्छा हो। उनको तो मत शेयर करिएगा जिनकी इच्छा ना हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। भाई सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब उनकी इच्छा ही नहीं है तो फिर हम लोग कितना ही क्यों ना कर दे, वो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की बेसिक है भाई, सबको तो एप्पल टू जेब्रा तो पता होगा भाई, ABCD तो सबको आती होगी ना अल्फाबेट की। सर आती कि नहीं आती, इतना पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं, ये जो होता है आपका क होता है, तो क की स्पेलिंग क्या होती है? KA। भाई ये आपको तो पता होगा क की स्पेलिंग KA। यानी हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? जीरो लेवल से। सर ABCD पता हुआ, उसके बाद हमें क्या पता हुआ? क की स्पेलिंग यानी क का K पता हुआ। ऐसे करके आपको ज्ञान तक तो पता होगा भाई, पता होगा नहीं पता होगा? पता है ना ज्ञान तक? खैर चलिए ठीक है, जब आपको ज्ञान तक पता है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर ना पता हो तो एक बार जाके अच्छी तरीके से पता कर लेना, क्योंकि जब नहीं पता रहेगा आपको तो दिक्कत होगी। और अगर आपको पता है तो बने रहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, मैंने यहाँ पे लिखा सर क्या? मैंने यहाँ पे लिखा कलम। क्या लिखा मैंने? कलम। और एक और लिखा कमल। क्या लिखा मैंने? कमल। सर इन दोनों की स्पेलिंग बनाने आती है आपको? अरे सर क्या चिरपिटिया वाली बात पूछ लिए? हाँ बेटा मैं यही पूछ रहा हूं, चिरपिटिया वाली बात है, बट बहुत ज्यादा दम है इसके अंदर। आप हमेशा से गलती करते चले आए हैं, हमेशा से वो गलती कर रहे हैं, वही गलती दूर करना चाहता हूं, बस आप ध्यान समझिएगा। कभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे कि मान लिया मैंने कमल लिखा, तो जब भी हम कमल की स्पेलिंग बनाएंगे तो इसके लास्ट में हम लोग ए को नहीं लगाएंगे, बट वहीं हम लोग हिंदी में रुद्र लिख दें। क्या लिख दे बाबू? रुद्र लिख लें। और जब रुद्र की स्पेलिंग बना देते हैं हम लोग, तो वहां उसके लास्ट में ए लगा देते हैं। अरे भाई कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना कंफ्यूजन आपको? सर इसके लास्ट में ए जरूर लगा देंगे रुद्र के, और यही कमल लिखा हुआ इसके लास्ट में नहीं लगाते हम सब। कंफ्यूजन समझो। अभी किसी से पूछोगे तो बोलेंगे एक्सेप्शन है, लगता है, ये होता है वो होता है।
कुछ नहीं होता। आपने कभी डीप तक गया ही नहीं, आपने कभी डीप तक गया ही नहीं। एक प्यारी सी बात बोलूं, प्यारी सी बात समझ लो क्या, इंग्लिश का 26 अक्षर, कितना? इंग्लिश का 26 अक्षर, तो हिंदी का 52 अक्षर। कुछ समझ में आना चाहिए, ध्यान समझना। यानी 52 अक्षर आपका क्या हुआ, हिंदी का, और जस्ट इसका आधा 26 अक्षर कितना हुआ आपका, इंग्लिश का। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं बच्चा? इतना बात समझा? अगर मैंने बोला क, मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला क, तो जरा बताना इंग्लिश का एक लेटर, तो इंग्लिश का हिंदी का कितना लेटर हुआ? 2। मैंने बोला क, तो जरा बताना क में क्या 2 चीज आ रहा है कि नहीं? क प्लस अ, बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब क प्लस आ रहा है तो इसका मतलब हिंदी का 2 लेटर हुआ कि नहीं हुआ, यानी हिंदी का 2 अक्षर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हम लोग को कमल का स्पेलिंग बनाना था और कलम का, ठीक है ना। फिर उसके बाद रुद्र की स्पेलिंग पे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बना के दिखाइए जल्दी जल्दी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर यही होती है कमल की स्पेलिंग, ठीक है ना। फिर आगे चलते रहते हैं हम लोग। चलिए अगर बना के देखेंगे, क्या अगर बना के देखेंगे तो कमल की स्पेलिंग क्या बनी सर? सर कमल की स्पेलिंग बनी है के ए, उसके बाद ल है तो एल ए, सर उसके बाद म है तो एम ए। बोलो सही है कि नहीं? ये सही है। अभी किसी की आवाज आएगी सर गलत है। बेटा गलत क्यों? अभी आपने बोला ना क की स्पेलिंग तो के ए होती है, मैंने लिखा। सर ल की स्पेलिंग एल ए होती है, मैंने लिखा। सर म की स्पेलिंग एम ए होती है, तो मैंने लिखा। अब भाई जब तीनों अक्षर ये साथ में हैं तो बोलो भाई ये 6 के 6 साथ में होंगे कि नहीं होंगे? होना चाहिए ना। सर लास्ट में नहीं लगाया जाता, यही बोलोगे। भाई क्यों नहीं लगाया जाता? रीजन तो होना चाहिए उसका। नहीं पता, रीजन नहीं पता, बोल दो कि भाई। अब एक चीज और आ गया कि किसी भी लेटर के बाद में एक अल्फाबेट जरूर, सॉरी वाबिल जरूर होना चाहिए, यानी एक कॉन्सोनेंट के बाद वाबिल जरूर होना चाहिए। तो भाई वाबिल में मेरा ए ही क्यों आता है बार बार? आई भी तो आना चाहिए, आई भी तो आना चाहिए, ई सॉरी ओ भी तो आना चाहिए, यू भी तो आना चाहिए। ये बार बार ए ही क्यों आता है? मान लिया चलो ठीक है पहला कॉन्सोनेंट उसके बाद वाबिल होना चाहिए। सब रूल गलत है, सबको काटो एक बार। क्या करो? सबको काटो, मेरी बात सुनो। अगर जिंदगी में कभी भी दिक्कत हो जाएगा ना तो चैनल पे आके बोल जाना, और ये चैनल में जो आप वीडियो को लाइक किए हो ना उसको डिसलाइक करना, अनसब्सक्राइब करना, और जो मन में हो सो बोल देना अगर मैं गलत बोलूंगा तो। और अगर बेटा समझ में आ गया ना तो आप वादा करिए इस वीडियो को 10 जन के पास शेयर बोलेंगे करने के लिए, और उनको 10 जन के लिए। बोलोगे कि नहीं? अगर शर्त मंजूर हो तो वीडियो स्टार्ट की जाए। जरा ध्यान से देखना आप जो मैं समझाने वाला हूं। मैंने बोला, अगर मैंने बोला क तो उसमें क्या क्या शामिल है? क प्लस अ, यानी आधा क और क्या अ। और मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं कि अ की स्पेलिंग क्या होती है? सर ए होती है। और क की स्पेलिंग क्या होती है? सर के ए होती है। और अगर मैं आधा क की बात करूं तो क्या होती है? के होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? सर इतनी सी बात समझ आई। चलिए जब इतनी बात समझ आ गई आपको तो थोड़ा सा अब इसे बना लिया जाए। क्या कर लिया जाए? इसे बना लिया जाए। मैंने बोला क्या? मैंने बोला यहां पे कि लिखा मैंने क ल म, क्या लिखा मैंने? कलम। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूं। पहले लिखा जाएगा आधा क फिर अ, फिर क्या लिखा जाएगा? आधा ल फिर अ, फिर क्या लिखा जाएगा? आधा म, और उसके बाद अ। भाई यही होता है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने बताया अभी। क मतलब होता है क्या? क। भाई एक बार बोल के तो देखो, आप क बस नहीं बोल रहे हो, क लास्ट में अ आएगा। एक बार ट्राई करो, यू विल ट्राई। क आ रहा नहीं? अ आया ना। और जब अ मेरा आ रहा है तो अ की स्पेलिंग क्या होती है? ए। और आधा क की स्पेलिंग क्या होती है? के। इसीलिए जब हम लोग याद करते हैं तो क का के ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क का के ए पढ़ते हैं, ना कि कुछ और। बोलो समझ आ रही कि नहीं बच्चा? समझ आ रही ना? चलो तो हम लोग यहां पे देखें, क की स्पेलिंग मेरी क्या हुई? के। भाई यही हम लोग ने जाना। क की स्पेलिंग के, अ की स्पेलिंग ए, ल की स्पेलिंग एल, फिर अ की स्पेलिंग ए, फिर म की स्पेलिंग एम,
फिर अ की स्पेलिंग ए। सर एक बड़ा एक छोटा, भाई मैं ये रूल से लिख रहा हूं। कैसे रूल से? इस वाले रूल से। जैसे क हो गया तो के ए लिखते हो ना, तो ल हुआ तो एल ए लिखते हो ना, तो म हुआ तो एम ए लिखते हो ना, तो वही मैं यहां फिट किया हूं अभी, ठीक है ना? अभी फिट किया हूं, घबराने वाली बात नहीं है। तो सर लास्ट में एक शू लिख दिए बाबू, लास्ट में अ आ रहा है, बोल के देखो, कमल। क्या? कमल। मेरे साथ बोलो, दो शब्द बोलूंगा, जब ध्यान सुनना। कमल, कमल। क्या? कमल, कमल। अगर आप कमला बोलते हैं तो यह स्पेलिंग पूरी की पूरी करेक्ट है, और अगर आप कमल बोलते हैं तो यह स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा। तब वह आपकी स्पेलिंग क्या बनेगी? कमल, ये बनेगी। क्या बनेगी? ये, ठीक है ना? और यहां पे तो कलम है, क्या है? कलम। एक कमल वाला था ना अभी, ये लो मैं लिखता हूं, कमल। क्या लिखा मैंने? कमल। अब मैं कमल की स्पेलिंग क्या बनाया? के ए एम ए एल। क्या बनाया मैंने? के ए एम ए एल। बात समझ आ रही है? सर कैसे बना दिया? मैं दो शब्द बोल रहा हूं, जरा ध्यान सुनना, सुनने पर ही है। अब साउंड गलत पढ़ लिए हो। मैं क्या बोला? कलम। क्या? कलम बोला ना, कलम। अब मैं क्या बोलूंगा? कलम। अगर लास्ट में अ आएगा तभी आपको ए लगाना है, और अगर लास्ट में अ नहीं आया तो आपको ए नहीं लगाना है। यानी हमने देखा क्या, क था तो मैंने के, ल था तो मैंने, सॉरी क था उसके बाद अ था तो मैंने ए लगाया कि नहीं लगाया? बोल लगाया ना। और जब हम लोग रुद्र बोलते हैं तो हम लोग रुद्र नहीं बोलते, रुद्र लास्ट में आ रहा है। समझो मेरी बात को। मैंने क्या लिखा? सर मैंने लिखा रुद्र, लिखा ना रुद्र? बोलो लिखा है ना रुद्र? तो रुद्र लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे लास्ट में आ आता है हम लोग क्या कर देते भाई? बोलो, वो ए लगा देते। क्यों ए लगाते हैं? सर क्योंकि अ की स्पेलिंग तो ए होती है ना, अ की स्पेलिंग ए होती है, और जब अ की स्पेलिंग ए होती है तो हम लोग लास्ट में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कमल मैंने बोला, क्या बोला मैंने? क्या बोला? कमल। कमल के लास्ट में आ आया नहीं आया ना? अगर मैं कमला ऐसे बोलता तो आता कि नहीं आता? तब तो ए लगाना था ना। अब मैंने बोला क्या? रुद्र, अ आया ना, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? ए। सर एक कंफ्यूजन और, सर बने रहिए, एक कंफ्यूजन और जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा हिंदी में? सर मैंने लिखा शिवानी। क्या लिखा? शिवानी। लिखा कि नहीं लिखा शिवानी? बोल दिखाई दे रहा शिवानी? हाँ। अब हम स्पेलिंग बनाएंगे तो एस एच आई और वी ए एन आई बनाएंगे। सर कहां की नाइंसाफी है ये? इधर छोटी और लास्ट में बड़ी की मात्रा लगी है, तो लास्ट में तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो हमारा स्पेलिंग ये बनना चाहिए ना, शिवानी, डबल ही बनना चाहिए। बट सब पहुंचते हैं यही आई लगा देते हैं। गलत बात है कि नहीं गलत बात है? अभी सर बोलो, ये तो मजा आ जाता है, देखने में सुंदर लगता है। बेटा इंग्लिश जितना देखने में सुंदर लगती है उतना है नहीं। समझ नहीं रहे मेरी बात को? अगर आपको इंग्लिश देख रहे हो कि भाई सुटेबल लग रहा है, हाँ यही होना चाहिए, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी हो। ये उल्टे पुल्टा होती है। समझ नहीं मेरी बात को? अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी लास्ट में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे डबल ही होना चाहिए, तो सब लोग आई लगा देते हैं और बोलते हैं करेक्ट है। बताओ कहां से करेक्ट हुआ? करेक्ट है ये, बट आप साउंड पे जाओ। मैंने वो क्या बोला अभी? साउंड पे जाओ, वो छोड़ो, जमाना बीत गया। सर आ है तो डबल ए, सर छोटी है तो आई, सर बड़ी है तो डबल ई, सब गलत है, काटो। साउंड पे जाओ। किस पे? साउंड पे। कभी नहीं फंसोगे, ध्यान देना। अब सर साउंड कैसा होता है ये भी देख लो, इसको बताता हूं अभी कैसे हुआ। सर एक साउंड होता है शॉर्ट। क्या होता है? शॉर्ट। दूसरा साउंड क्या होता है सर? लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग। सर शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड, यही पढ़ना है आपको, कुछ ही नहीं पढ़ना। सर शॉर्ट साउंड में आपका अ आता है, लॉन्ग साउंड में आपका आ आता है। बोलो आता कि नहीं आता? सर शॉर्ट साउंड में आपका ई आता है, लॉन्ग साउंड में आपका बड़ी ई आता है। सर शॉर्ट साउंड में आपका ऊ आता है और लॉन्ग साउंड में आपका ऊ आता है। सर शॉर्ट साउंड में आपका ए आता है, लॉन्ग साउंड में आपका ए आता है। सर ऋषि को तो भूल गए, तो उसको बीच में रखो ना भैया, रखो ना, बीच में ले चलते, उसके पास क्या घबरा रहे हो? उसके बाद सर ए हुआ, उसके बाद आपका शॉर्ट में ओ आता है, तो लॉन्ग में आपका ओ आता है। इधर ए ओ औ हुआ ना, अब आता है अंग, उसके बाद क्या आता है भाई? बोलो आता है कि नहीं आता है? एक सेकंड रुको, वाटर ड्रिंक कर लूं।
भाई वाटर ड्रिंक करके मैं आ गया, क्या वाटर ड्रिंक करके आ गया, सॉरी इसके लिए, मैं मानता हूं। तो सर ये बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ आई ना? किसी कुछ दिक्कत हो रहा है? सर नहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। तो भाई शॉर्ट साउंड ये हुआ, तो लॉन्ग साउंड ये हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सर फटाफट इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सर फटाफट इंग्लिश कैसे बनाएंगे जरा देखना। इसका बनाएंगे ए, कौन है ये शॉर्ट, इसका बनाएंगे आई, इसका बनाएंगे यू, इसका बनाएंगे ए, इसका बनाएंगे क्या ओ, इसका बनाएंगे क्या ए। जल्दी बताओ भाई जल्दी। ठीक है ना, बना कि नहीं बना? बन गया सर। उसके बाद इसका क्या बनाएंगे सर? डबल ए, भाई लॉन्ग साउंड है, डबल ई लॉन्ग साउंड, ऊ क्या डबल ओ लॉन्ग साउंड। उसके बाद क्या ए, क्या बना ए। भाई एक तो मिस्टेक है, क्या एक तो मिस्टेक है, ये ए वाले के लिए ए नहीं भाई, यहां पे ई कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हैं? और यहां पे हम क्या करेंगे ए आई। बोलो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सर बात समझ आई। यहां पे ए यू, क्या बनाएंगे ए यू। उसके बाद अंग अह, अब क्या बनाएंगे यहां पे अह ए एच। बोलो बना कि नहीं बना? ये आपका लॉन्ग साउंड हुआ और ये आपका क्या हुआ? शॉर्ट साउंड हुआ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड पता चला। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? शिवानी, क्या बोल रहे हैं? शिवानी, यानी लास्ट में शिवानी को तुरंत खत्म कर देना है। ये देखो शिवानी 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 शिवानी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैंने क्या बोला? शिवानी, फिर मैंने क्या बोला? शिवानी। अगर खींच दिए तो क्या होगा? डबल ई। लास्ट में खींच के बोल रहे हो तो क्या होगा? डबल ई। और अगर लास्ट में खींच नहीं रहे हो, तुरंत शॉर्ट कर दे रहे हो तो क्या होगा? शॉर्ट वाला लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? यानी बोला क्या मैंने? शिवानी बोला तो लास्ट में आई, शिवानी बोला तो क्या हुआ? लास्ट में डबल ई। यानी जैसे खींचा तो डबल ई, अगर खींचा नहीं तो क्या हुआ? क्या कहते हैं? आई। यानी शॉर्ट साउंड के लिए आई, लॉन्ग साउंड के लिए डबल ई। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं बच्चा? इसलिए हम लोग शिवानी की स्पेलिंग ये बनाते हैं और ना कि ये। बोलो इतनी बात समझ आई? अरे ज्यादा मिनट हुआ ही नहीं, 17 मिनट हुआ है। रुक के रखो, एक सेकंड रुको, क्लियर नहीं था, ज्यादा हुआ ही नहीं है, मैं देख रहा हूं नीचे। तो बोलो बात समझाएगी नहीं बच्चा? मैंने कमल की स्पेलिंग में लास्ट में अ क्यों लगाते हैं? ये तो पता चला सर। शिवानी की स्पेलिंग में लास्ट में आई क्यों लगाते हैं? पता चला कि नहीं पता चला? ऐसे तमाम तरह के वर्ड आप सभी के पीछे पड़े हुए हैं, तमाम तरह की ऐसे चीजें फंसी हुई हैं, अपवाद एब्सेप्शन, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई। मैं आप सभी के लिए बस केवल आया हूं, आप सभी के लिए केवल वीडियो बना रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्त तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इंग्लिश की जोरदार वीडियो रहेगी और आप लोग देखना मत भूलिएगा उस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है आज से। ठीक है, जय हिंद बच्चों।